नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था उसे रिवाइज करेंगे, प्लस उसके आगे की कहानी को जानेंगे कि किस तरह से जो नेपाल का किंगडम था उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई और किस तरह से हिमाचल के रूलर्स ने उनको इनवाइट किया और किस तरह जो सिख एम्पायर था, सिख रूलर्स थे, उन्होंने नेपाल के जो रूलर्स थे उनको पुशबैक दिया और साथ ही साथ में जो गुरखा और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ाई हुई है, तो एंग्लो नेपाल वॉर और एंग्लो गुरखा वॉर, उसके बारे में भी जानेंगे और साथ ही साथ में जो ट्रीटी ऑफ संगौली हुई है उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका ये किंगडम था, नेपाल का किंगडम, इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1768 से 69 के बीच में किंग पृथ्वी सिंह नारायण शाह ने रखी थी। ये इनका यहाँ पे फोटो देखने को मिलता है। 1773 तक आते आते जो सिक्किम का ईस्ट वाला पोर्शन है इसको इन्होंने कब्जा कर दिया था और नेपाल का जो वेस्ट वाला हिस्सा था, बहुत बड़े पोर्शन को ये लोग कब्जा कर चुके थे, जो नेपाल के शाह थे। और 1777 में जो सिक्किम था उसके साथ एक ट्रीटी साइन हुई थी, द नॉन एग्रेशन ट्रीटी, जिसमें कि जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है नेपाल किंगडम का वो नहीं होगा, जिसने जो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन था उसके जो डोर्स थे वो ओपन कर दिए थे। और देखा जाए तो द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, जो जब एंड ऑफ 18th सेंचुरी तक जो रिवर गंगा और सतलुज के बीच का जो एरिया था, इसके जो काफी किंगडम्स थे, छोटे छोटे जो प्रिंसिपैलिटीज थी, उनको भी जो आपके नेपाल के किंगडम थे उन्होंने एक्वायर कर लिया था। और जिसमें कि जो कुमाऊं, गढ़वाल, सिरमौर, शिमला हिली स्टेट्स और 30+ वेस्टर्न हिली हिमालयन स्टेट्स जो थे उनको एक्वायर एक्वायर कर लिया था। अब हम बात करते हैं कॉजेज बिहाइंड द इनविटेशन ऑफ गोरखा। इसकी बात हमने पिछली वीडियो में भी की थी, वहां पे हमने लिखा कुछ नहीं था, तो इस वीडियो में जस्ट रिवीजन पर्पस के लिए मैं सब कुछ यहाँ पे लगा कर आया हूँ। ये है कांगड़ा के रूलर संसार चंद और ये हैं जयसिंह कन्हैया। तो हमारा जो सबसे पहली शुरू बात होगी वो होगी एडिशनल फैक्ट से, कि जस्सा सिंह रामगढ़िया ये पहले सिख थे जिन्होंने इन्वेड किया था कांगड़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ कांगड़ा के बारे में। तो 1775 में जो कांगड़ा में रूलर आए उनका नाम था राजा संसार चंद। वो थ्रोन पे बैठे और उन्होंने हेल्प मांगी जय सिंह कन्हैया से कि आप आओ और जो कांगड़ा फोर्ट है जो उस समय मुगलों के अंडर था, उसके जो गवर्नर थे सैफ अली खान, वो उनसे उनको रिहा करो। तो उनके एक बेटे थे जिनका नाम था जीवान खान। तो जो जय सिंह कन्हैया था उन्होंने ब्राइब किया आपके जीवन खान को, और जो उनके पिता थे सैफ अली खान उनको पॉइजन किया गया और तब जो कांगड़ा फोर्ट था वो लिबरेट होता है मुगलों के रूल से। ठीक है, अब 1781 टू 1787 तक कांगड़ा फोर्ट में जयसिंह कन्हैया का रूल रहता है और 1787 में इसको कांगड़ा फोर्ट को हैंड ओवर किया जाता है संसार चंद को वापस। ठीक है, अब संसार चंद की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज शुरू हो चुकी थी। उन्होंने जो चंबा का रीजन था, ये जो रहलू था, इसको चंबा से डिमांड किया। राजा राज सिंह जो थे उस टाइम के रूलर थे, राजा राज सिंह। ठीक है, पर उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपना जो एरिया है वो आपको नहीं दूंगा। तो उसके पीछे जो आजकल के टाइम पे कांगड़ा में रैत, गग्गल और जो आपका गग्गल और शाहपुर के बीच में ये जो जगह है नेरेटी, यहाँ पे 1787 की में एक वॉर होती है, दैट इज कॉल्ड द बैटल ऑफ नेरेटी, जिसमें जो संसार चंद थे वो जीत गए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1794 के ड्यूरेशन में संसार चंद ने कहलूर पे, जो मॉडर्न डे बिलासपुर है, यहाँ पे भी अटैक किया था। तो उस समय पर जो कहलूर थे उनके रूलर का नाम था राजा मान सिंह। ये सारी बातें हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, बस इस वीडियो में हम ओवरव्यू लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हुआ क्या कि जो आपके मंडी था, मंडी में भी अटैक किया संसार चंद ने, क्योंकि वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज अपना रहे थे। और उन्होंने राजा जो ईश्वरी सेन थे, ये रहे आपके राजा ईश्वरी सेन ऑफ मंडी। ठीक है, तो इनके ऊपर अटैक किया और इनको कैप्चर करके नदौन में 12 साल तक प्रिजन में रख दिया।
ठीक है। और ये वाला एरिया जो था, जब उन्होंने कहलूर पे जो बिलासपुर पे अटैक किया था, तो राइट बैंक ऑफ सतलुज जो था, ये आपकी सतलुज रिवर थी और इसके राइट बैंक को उन्होंने कैप्चर कर लिया था। ठीक है। और 1803 टू 1804 टू टाइम्स संसार चंद ने पंजाब पर अटैक करने की कोशिश की, बट बिकॉज ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वो अटैक सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि पंजाब के एरिया को एडमिनिस्टर यही कर रहे थे। ठीक है। तो अब जो महान चंद थे, उन्होंने अलायंस ऑफ हिली रूलर्स एस्टेब्लिश किया और अमर सिंह थापा को इनवाइट किया कि आप आओ और हमें बचाओ संसार चंद की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज। ठीक है। अब यहाँ पे साइड बाय साइड एक और स्टोरी हमें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि सिरमौर और हिंदूर की है। सिरमौर के राजा का नाम था करम प्रकाश, ये बहुत इनकम्पिटेंट रूलर थे। इनके भाई का नाम था कंवर रतन सिंह, और उनके दो ऑफिशियल्स थे, उनका नाम था अजीत सिंह एंड किशन सिंह। ये चार नाम याद रखना। ठीक है। अब जो अजीत सिंह और किशन सिंह थे, इन्होंने एडवाइस किया कंवर रतन सिंह को कि आप सिरमौर की गद्दी ले लो, और इन्होंने किया भी ऐसा ही। करम प्रकाश के एक हूबहू शक्ल वाले एक शख्स थे, उनका नाम था चोलू मियाँ, और इस कलमिश में चोलू मियाँ मर गए। और राजा जो थे, राजा करम प्रकाश, ये भागे देहरादून। देहरादून में जाके अमर सिंह थापा से मिले और अमर सिंह थापा को कहा कि आप मेरी मेरे किंगडम को बचाने में मेरी हेल्प करो। ठीक है। अब जब ये सब चीजें हुई, तो अब साथ ही साथ में जो आपके कहलूर के राजा थे, जिनका नाम था महान चंद, इन्होंने भी अमर सिंह थापा को इनवाइट किया था। अब यहाँ पे देखा जाए तो जो संसार चंद थे, उन्होंने कहलूर पे 2 to 3 टाइम्स अटैक किया है। ठीक है। फर्स्ट अटैक में जो आपके ये राजा राज सिंह थे, जो कि कांस्टेंट इंटरफेरेंस राजा कर्म प्रकाश के एडमिनिस्ट्रेशन में करते थे, उनकी उन्होंने हेल्प की संसार चंद की। ठीक है। टू फाइट अगेंस्ट योर कहलूर। ठीक है। बट जब अमर सिंह थापा आए, तो 1804 में उन्होंने 700 ट्रूप्स लेकर भक्ति थापा, जो उनके मिलिट्री गवर्नर थे, उनको उन्होंने मिलिट्री कमांडर थे, उनको उन्होंने आपके जो ये हमारे कंवर रतन सिंह है, इनको हराने के लिए भेजा। पर ये हरा नहीं पाए। सेकंड अटेम्प्ट में अमर सिंह थापा खुद आए और उन्होंने कहलूर के अंदर सिरमौर के अंदर जो गुरखा गवर्नमेंट थी, उसकी एस्टेब्लिशमेंट की, और राजा रतन सिंह ऑफ हिंदूर ने हेल्प की थी, मैंने ये आपको बताया था, टू अटैक कहलूर इन 1804। 2 to 3 टाइम्स अटैक किया था, तो आप उसमें टाइम पीरियड में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, अब जो आपके अमर सिंह थापा थे, अमर सिंह थापा को असिस्ट करने के लिए चंबा के राजा जय सिंह जो थे, उन्होंने नाथू वजीर को भेजा था। ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे चंबा के जो राजा थे, जिनसे संसार चंद ने रहलू का क्षेत्र मांगा था, उनसे डिसकंटेंट बहुत ज्यादा था चंबा का अगेंस्ट द कांगड़ा रूलर्स। तो ये भी एक कारण था कि उनको वहां पे बुलाया गया। तो 1805 टू 1806 में जो गुरखा के फोर्सेस थे, उन्होंने संसार चंद को महल मोरिया में हराया। तो महल मोरिया, जो ये महल विलेज है, इसके जस्ट नदी क्रॉस करके एक जो पहाड़ी है, छोटी सी पहाड़ी, उसके ऊपर ये हमें देखने को मिलता है। और इसके जो रूइंस हैं आजकल महल मोरिया के, ये हमें ऐसे देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब ईश्वरी सिंह को भी लिबरेट किया गया था 1805-1806 के ड्यूरेशन में, आपके अमर सिंह थापा के द्वारा। और साथ ही साथ में जो ये डिफीट के बाद जो आपके संसार चंद थे, ये सुजानपुर टीला जो उनकी कैपिटल थी, वहां चले गए। कुछ टाइम के बाद ये कांगड़ा फोर्ट आए, अपनी जो फैमिलीज थी, उनको फैमिली थी उसको लेकर ये वापिस सुजानपुर टीरा गए, वहां पे एज अ पीजेंट रहे। बट लेटर ऑन उन्होंने, आपका एक भाई था फतेह चंद, उसको भेजा महाराजा रंजीत सिंह के पास कि आप आओ और मेरी हेल्प करो। तो हेल्प विदाउट ट्रीटी इज नॉट पॉसिबल। तो जो महाराजा रंजीत सिंह थे, उन्होंने 1809 में ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी साइन की, जिसमें ये कहा गया कि जो कांगड़ा फोर्ट और 66 विलेजेस जो एडजॉइनिंग टेरिटरीज थी फोर्ट के साथ की, वो सिख एम्पायर के अंडर रहेगी।
महाराजा रंजीत सिंह ने अपने ट्रूप्स संसार चंद की हेल्प करने के लिए भेजे और उन्होंने अमर सिंह थापा को हराया। और इसके बाद अमर सिंह थापा ने अपना जो रूल था उसको अर्की के पास जो बघाल स्टेट में वहां पे एस्टेब्लिश कर दिया। उस समय बघाल के रूलर थे जीत सिंह, जगत सिंह, राणा जगत सिंह। इनको उन्होंने हराया और इनको एग्जाइल में भेज दिया था पालसी के लिए। जब महाराजा रंजीत सिंह ने महाराजा रंजीत सिंह ने जो गुरखास थे इनको हराया, तो उसके बाद जो कांगड़ा फोर्ट था उसका निजाम जो बनाया गया उनका नाम था देसा सिंह मजेठिया। ये हम पिछली वीडियो में सब बातें कर चुके हैं, जस्ट रिवीजन कर दें। ठीक है। अब रणजोर थापा ने अमर सिंह थापा जो सन थे अमर सिंह थापा के, उन्होंने कर्म प्रकाश को उनकी गद्दी से हटाया और जो उनको भूरिया बेच दिया बाला में। ठीक है। और साथ ही साथ में जो जैतर और नाहन के फोर्ट्स हैं उनके ऊपर उन्होंने कब्जा कर दिया। और 1810 तक आते आते जो हिंदूर, जुब्बल, पुंडर फोर्ट ऑफ नागना इन बल्सन स्टेट कम्स अंडर द गुरखा। ठीक है। अब हम राजा of बुशहर की बात करते हैं। तो जितने भी हिल स्टेट्स थे उन्होंने जो अमर सिंह गुरखा रूल था उसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी कि वो उनको सबड्यू कर देंगे गुरखास को। तो उग्रसेन ने पहल करते हुए अपनी आर्मी को भेजा, पर अनफॉर्चुनेटली जो उग्रसेन थे इनकी मृत्यु हो गई। जो उनके अगले रूलर थे उनका नाम था मोहिंदर सिंह। वो काफी इनकॉम्पिटेंट रूलर थे, तो वो अपने पिताजी और राजमाता के साथ राजमाता और अपने वजीर के साथ ना पिताजी अपने वजीर और राजमाता के साथ वो भाग गए। तो 1810 से 1812 के बीच में अमर सिंह थापा ने काफी कोशिश की उन्हें ढूंढने की, परंतु अंत में आते आते उन्होंने ये कहा कि जो आपका ये सरहद से ऊपर वाला एरिया है और सतलुज से आपका ईस्टवर्ड एरिया है, इसके ऊपर मोहिंदर सिंह का मोहिंदर सिंह का रूल रहेगा। और उनको जो इंडेमनिटी है वो ₹12,000 पर ईयर उनको पे करनी पड़ेगी टू अमर सिंह थापा। ठीक है। यहाँ तक की स्टोरी तो हमारी हो गई। और साथ ही साथ में जो सतलुज रिवर से ईस्ट का एरिया था ये अब डायरेक्ट गुरखा के कंट्रोल में आ गया था। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स एंड गुरखा, हमारी मेन स्टोरी यहाँ से शुरू होगी। ठीक है। इस लेक्चर के लिए, इस वीडियो के लिए, तो ब्रिटिश और गुरखा के बीच में, अब ब्रिटिश और गुरखा के बीच में जो मेन डिसकंटेंट था वो क्यों राइज हुआ? सबसे पहला कारण था जो आपका पंजाब में सरहिंद का इलाका है, यहाँ पे गुरखाओं ने अनाउंस किया कि वो इन एरिया को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, क्योंकि जो सिरमौर और इंदौर है इनका एरिया पहले इसमें आता था, इन दो रियासतों में आता था। अब ये जो दो रियासतें थी ये आपकी गुरखाओं के अंडर थी। तो अब ऑब्वियसली सी बात है, कोई भी अगर व्यक्ति रूल कर रहा है तो वो अपनी रियासतों को वापस लेना चाहेगा। तो उसमें उस के लिए 1813 के बीच में जो गुरखास थे उन्होंने 6 विलेज ऑफ सरहिंद और 2 विलेज ऑफ 6 विलेज पर कंट्रोल किया, और जिसमें से कि जो 2 विलेज थे वो ब्रिटिश सिक्स के अंडर थे। और साथ ही साथ में जो सेकंड रीजन था वो था ब्रिटिशर्स का तिब्बत के साथ ट्रेड टाइज और उनके कमर्शियल इंटरेस्ट। और जब ब्रिटिशर गुरखास ने अपना जो एरिया था नॉर्थ का हिली स्टेट्स का एरिया जब उन्होंने कैप्चर किया, तो उन्होंने जो मेजर रोड्स और पासिस थे उनको कैप्चर किया, और जिसकी वजह से जो कनेक्टिविटी थी ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में ये खत्म हो गई। और जो उनका मर्केंटाइल इंटरेस्ट था ब्रिटिशर्स का वो अब हर्ट हो गया था, जिस कारण से उन्हें ब्रिटिश हिमालयन पॉलिसी जो थी वो फ्रेम करनी पड़ी फॉर दिस स्टेट। और ये सब चीजों के कारण जो वॉर थी वो इनएबिटेबल थी। तो 1 नवंबर 1814 को फर्स्ट ब्रिटिशर्स ने वॉर डिक्लेयर कर दी अगेंस्ट द गुरखास। और उस समय पर जो नेपाल के रूलर्स थे उनका नाम था किंग गीरवान युद्ध विक्रम सिंह, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इनका नाम। और उनके जो पीएम थे उनका नाम था भीमसेन थापा। ये है भीमसेन थापा। ठीक है। और जो ब्रिटिश गवर्नर थे उस टाइम उनका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग। ये मॉडर्न इंडिया में भी हम पढ़ते हैं। अब गुरखा ब्रिटिश वॉर्स में जो वॉर हुई इसमें जो हमारे ब्रिटिशर्स थे इन्होंने 4 सेपरेट डिविजन्स में वॉर को लड़ा है। फर्स्ट वन इज फ्रॉम बनारस, मेरठ, दीनापुर एंड लुधियाना।
अगर हम लोग देखें तो मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी ने लुधियाना से लीड किया, मेजर जनरल रोलो गिल्सपाई ने मेरठ से लीड किया, मेजर जनरल मार्ले ने दीनापुर से लीड किया एंड देन मेजर जनरल वुड्स ने बनारस से लीड किया। इसमें हमें सिर्फ मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी एंड मेजर जनरल रोलो गैलिस्पे जो हैं ये दो इंपॉर्टेंट है। इन दोनों की फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वॉर की शुरुआत में क्या हुआ। स्टार्टिंग में जो मेजर जनरल रोलो गैलिस्पे थे, इन्होंने गुरखा को डिफीट करने के लिए 4400 ट्रूप्स के साथ जो आपका फोर्ट ऑफ कलिंगा है, जो नाला पानी देहरादून में है, जहाँ पे बैटल ऑफ नाला पानी लड़ी गई थी, ठीक है, वहां पे इन्होंने भेजे। और जो आपके बाल बहादुर थापा थे, बाल बहादुर थापा जिनका अल्टरनेट नाम बलभद्रा भी है, तो उनको उन्होंने वहां पे डिफीट किया और इसी बैटल के ड्यूरेशन में जो गैलिस्पे थे इनकी भी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब रणजोर थापा जो थे सन ऑफ आपके अमर सिंह थापा, ये नाहन से जैतक की फोर्ट की ओर भाग गए। और जब वो वहां से गए तो उन्होंने जो ब्रिटिश आर्मी था इसको काफी हैवी डैमेज किया। इनिशियली जो कहलूर स्टेट है, मॉडर्न डे आपका बिलासपुर, यहाँ की स्टेट की जो रूलर्स थे ये गुरखा को हेल्प कर रहे थे, और जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उनको काफी जगह के ऊपर जो हैवी लॉसेस है उनका सामना करना पड़ा। ठीक है, अब हम, ये तो थी नवंबर की बात, 1 नवंबर से ले 1 नवंबर 1814 की बात। अब हम पहुंच गए हैं 16 जनवरी 1815 में। इस समय पर जो मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी थे, इन्होंने अर्की पे अटैक किया, जहां पे कि अमर सिंह थापा को पुश बैक कर किया गया था बाय महाराजा रंजीत सिंह। जब वो अर्की की तरफ को जा रहे थे ऑक्टरलोनी, तो उसी समय पर अमर सिंह थापा वहां से भागकर मलाऊ फोर्ट पहुंच गए, जिस मलाऊ फोर्ट को जो व्यक्ति थापा थे वो प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि जो बाकी फोर्ट्स थे, फोर्ट ऑफ जोरजोरी, तारागढ़ और रामगढ़, रामगढ़ इज इन राम शहर सोलन, इनके ऊपर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कब्जा कर दिया। अब राजा ऑफ हिंदूर, रामसरण और राजा ऑफ कहलूर और ब्रिटिशर्स ने मिलके गुरखा के ऊपर जॉइंट अटैक किया और उनको उन फोर्ट से बाहर निकाल दिया। ये आप देख सकते हैं रामगढ़ फोर्ट, रामशरण सोलन में। ये आजकल के टाइम में एक होटल की तरह काम कर रहा है। ये मलाऊ फोर्ट है जो कि बॉर्डर ऑफ बिलासपुर एंड सोलन के ऊपर हमें देखने को मिलता है। और ये तारागढ़ फोर्ट है जो कि बनिया विलेज चंबा में सिचुएटेड है। ये दोनों रूइंस हैं पर ये आज भी एक्टिव है क्योंकि यहाँ पे होटल चल रहा है। अब बात करते हैं हम डिफीट ऑफ गुरखा की। 12 मार्च 1815 के ड्यूरेशन में जुब्बल के चीफ, जिनका नाम था डांगी वजीर और परमू, और साथ ही साथ में ब्रिटिशर्स ने 100 गुरखास को सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया। जब जुब्बल और चौपाल का जो एरिया था ये रिहा हो गया, तो एक फोर्ट था वहां पे, राविनगढ़ का फोर्ट, जिसको लिबरेट करने के, जो कि रणजोर थापा के अंडर आता था, तो इसको लिबरेट करने के लिए टिका दास एंड बद्री, जो कि बुशहर की आर्मी को लीड कर रहे थे, और डांगी वजीर, जिसने कि जुब्बल में हमें 100 गुरखास को सरेंडर करने में हेल्प करवाई थी, जो कि जुब्बल के ट्रूप्स को सपोर्ट कर रहे थे इस समय पर, उन्होंने हेल्प किया ताकि गुरखास को जो राविनगढ़ का फोर्ट है यहाँ से बाहर निकाला जा सके। ये उस राविनगढ़ के फोर्ट की एक पिक्चर हमें देखने को मिलती है, पेंटिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हुआ क्या कि हाटूधार, हाटू के एक चीफ थे कीर्तिराव राणा, ये गुरखास को सपोर्ट कर रहे थे, जिस बुशहर और कुल्लू के जो राजा थे उन दोनों ने अलायंस करके रामपुर रामपुर कोटगढ़ के पास इनको हराया था, जिसका नाम, सरेंडर जब जिस जगह पे किया था उस जगह का नाम था सरन का टिब्बा, और जिसको काली का टिब्बा भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं रणजोर थापा की। जब रणजोर थापा को डिफीट मिली जैतक के फोर्ट में, तो उस समय पर जो वहां पे अंग्रेजों के मेजर जनरल थे उनका नाम था मार्टिन, मार्टिन डेल। ठीक है, ये आप दे सकते हैं, ये जैतक का फोर्ट है सिरमौर का। ये वॉरियर्स है यहाँ पे साथ में खड़े, और ये है जैतक फोर्ट। ठीक है, अब हमने देखा था कि जो फोर्ट ऑफ मलाउं था, जहां पे कि अमर सिंह थापा ने इनिशियली अर्की से भागकर
जो शरण ले ली थी, तो यहाँ पे भक्ति जो थापा थे उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो लड़ रहे थे उस समय पर जो इंग्लिश मेजर जनरल थे उनका नाम था डेविड ऑक्टरनोनी, जो कि हमने देखा कि जो हमारे लुधियाना की जो साइड से उन्होंने अटैक किया था। अब आफ्टर द फॉल ऑफ कुमाऊं, कुमाऊं भी गिर गया और जितने भी गुरखा सोल्जर्स थे उन्होंने अपनी अनविलिंगनेस शो की कि वो अब फर्दर फाइट नहीं करेंगे। तो इसको देखते हुए जो अमर सिंह थापा था उसने सिरेंडर कर दिया और 28 नवंबर 1815 के बीच में ट्रीटी ऑफ सगौली साइन की जाती है। और ये जो सगौली एरिया है ये ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। अब अब इस समय जो ये ट्रीटी साइन हुई थी ये ऑक्टरलोनी और अमर सिंह थापा के बीच में हुई थी, जिसमें कि उन्होंने ये कहा था कि रिस्पेक्टफुल एंड सेफ रिटर्न दिया जाएगा अमर सिंह थापा और उनके सन को टू द नेपाल, एज वेल एज वो अपने साथ उनकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं उसको भी वापस ले सकते थे। अब ब्रिटिशर्स ने 15 दिन दिए ट्रीटी को रेटिफाई करने के लिए गुरखास को, और उन्होंने कहा कि अगर 15 दिन में रेटिफाई नहीं होता है तो देन वी विल लॉन्च द सेकेंड मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द नेपाल। अब उस समय पर जब ये ट्रीटी फाइनलाइज हुई तो उस समय जो सिग्नेटरीज थे इसमें वो राजगुरु गजराज मिश्रा और उनको एड किया जा रहा था चंद्रशेखर उपाध्याय द्वारा, और अंग्रेजों की तरफ से जो कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ थे उन्होंने इसको साइन किया। अब इसकी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि वाई दैट ट्रीटी इज सिग्निफिकेंट। अब सबसे पहले बात करें तो ये इंग्लिश के लिए एक इफेक्टिव बाउंड्री का काम कर रही थी नेपाल के साथ। और इन्होंने इसके बाद जो आपके सिख डोमिनियन था और गुरखा डोमिनियन था उसको सेपरेट कर दिया था, क्योंकि गुरखास आपके ईस्ट की तरफ को आ गए थे और जो आपके सिख थे वो साउथ और आ, आपका जो ये साउथ वेस्ट है उस तरफ पे वो कंसोलिडेट हो गए थे, और ईस्ट में तो लाहौर में उनका अपना कैपिटल थी। ठीक है। अब गुरखास ने गुरखा ये जो फ्रेंडशिप थी गुरखास और ब्रिटिशर्स के बीच में ये चली टिल द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। और गुरखास ने स्ट्रेंथन किया इंग्लिश आर्मी को। गुरखास यूके की आर्मी, इंडिया की आर्मी एंड आपकी जो नेपाल की आर्मी है वहां पे ये सर्व करते हैं। ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए एंग्लो गुरखा वॉर के, ये हमें पता है कि कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एरिया हो चुका था, जिसमें कि कुमाऊं गढ़वाल और तेराई का जो रीजन था वो ब्रिटिशर्स के पास आ चुका था। और इसमें इनका ये जो कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप था बिटवीन गुरखाज एंड इंग्लिश। अब जो नेपाल जो था यहाँ पे तिब्बत, यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ पे नेपाल, जो ट्रांजिट था जो नेपाल वो ईज हो चुका था। और वो क्यों हुआ, क्योंकि कॉन्क्रेटाइजेशन ऑफ बाउंड्रीज हो चुकी थी नेपाल किंगडम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अब जो ब्रिटिशर्स था उनका कंट्रोल भी शिमला और मसूरी जैसे हिल स्टेशंस के ऊपर हो चुका था, और उनका जो रिलेशनशिप था विद द मिडल ईस्ट ये भी कंसोलिडेट हो चुका था, क्योंकि जो लैंड रूट था टू द मिडल ईस्ट वो भी ओपन हो गया था। इस वॉर के बाद जो शिमला हिली स्टेट्स थे वो ब्रिटिश कंट्रोल में आ गए और जो एरा ऑफ हिमाचल अंडर ब्रिटिश था वो शुरू हो गया था। अभी तक हमने जितनी बात की उसमें हमने ये देखा कि जो गुरखा का जो एम्पायर था उसकी एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है। अब गुरखा एम्पायर के बाद इनविटेशन बाय हिली किंग्स, जिसमें कि आपके महान चंद ऑफ कहलूर और आपके अ, करम प्रकाश फ्रॉम सिरमौर का काफी रोल था। ठीक है। फिर गुरखास को डिफीट करने के लिए महाराजा रंजीत सिंह को बुलाया गया बाय संसार चंद,
ठीक है। अब संसार चंद ने जब बुलाया तो महाराजा रंजीत सिंह ने कांगड़ा फोर्ट और जो एडजॉइनिंग 66 टेरिटरीज थी उनके ऊपर कब्जा कर दिया। और अब इसके बाद जो था वो वॉर होती है आपकी एंग्लो गुरखा, जिसका फर्स्ट रीजन था आपका कमर्शियल इंटरेस्ट, कमर्शियल इंटरेस्ट। एंड जो सेकंड रीजन था वो हमने देखा था, दैट इज द अटैक ऑन सरहिंद। ठीक है, सेकंड अटैक ऑन सरहिंद पंजाब। और इसके बाद यहाँ पे जब ये खत्म होती है तो यहाँ पे एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ सगौली इन 1816। तो उसमें जो था गुरखास का जो रूल था वो खत्म कर दिया गया था हिमाचल के अंदर, और उनको कंसोलिडेट किया किया था वेस्टर्न ईस्टर्न डायरेक्शन, ईस्ट ऑफ काली रिवर। ओके।